चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ताजा तरीन ब्रांड न्यू एडिशन में आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत है। चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा मंच है जहां पूरे बाजार को खंगालकर हर सप्ताह सबसे रोचक सबसे ज्ञानप्रद चार्ट्स का संकलन मैं करता हूं। जो चार्ट मुझे अच्छे लगते हैं और एक सप्ताह में जाने कितने हजार चार्ट पे देख लेता हूं, तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं उनको मार्क करके रखता हूं, क्योंकि उन चार्ट पर चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो इस सप्ताह भी बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स की हम बात करेंगे। याद रखिएगा कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट या शेयर का भी मैं जिक्र करता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जो चार्ट सीखने योग्य होते हैं, जिनसे कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है, जो उस समय बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो इस सप्ताह भी बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा। श्री रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं। भारत के एक बड़े निर्माता हैं वो। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान दिया, हजारों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप की कंपनीज ने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया उनके नेतृत्व में, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। तो हृदय से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि हम सबकी ओर से। और हाँ, आज इस अवसर पर टाटा ग्रुप के शेयर्स का एक इंडेक्स है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। यह है निफ्टी टाटा 25 कैप इंडेक्स। तो इसके चार्ट को भी आइए देखते हैं और आप देखेंगे कि किस प्रकार से लगातार इस साल एक बड़ी तेजी इस इंडेक्स में आते हुए दिखी है। हालांकि देखिए, इस इंडेक्स का डेटा बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इंडेक्स ये बहुत हाल में ही बना है, लेकिन अगर आपको कभी भी टाटा ग्रुप, टाटा समूह के शेयर्स को ट्रैक करना हो तो ये जबरदस्त इंडेक्स है जिसमें 10 टॉप टाटा कंपनीज शामिल हैं। तो यह है टाटा ग्रुप का इंडेक्स, यानी कि निफ्टी टाटा 25 कैप इंडेक्स। इसको देखिए और आप देखें किस प्रकार से इंडेक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को और लगातार हायर बॉटम बनाता चला जा रहा है। और वैसे भी तमाम टाटा कंपनीज में जबरदस्त मोमेंटम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। तो इस इंडेक्स को भी जरूर लगातार देखते रहिएगा और लगातार देखते रहिएगा निफ्टी के चार्ट को भी, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह भी की थी, जब बड़ा पैनिक था, चारों ओर हड़कंप था, लोग बड़े चिंतित आशंकित थे। एक लेवल की चर्चा मैंने पिछले चार्ट ऑफ द वीक में की थी और वो लेवल था 24,800 का। आपने देखा कि कैसे गए सप्ताह इस स्तर को निफ्टी ने बखूबी होल्ड किया और एक बुलिश हैमर पैटर्न भी चार्ट पर बना। इंट्रा पीरियड में जैसा कि मैंने अनुमान जताया था, निफ्टी ने 24,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, लेकिन अंत में, सप्ताह के अंत में वीकली क्लोज इस लेवल के ऊपर हुआ। तो यह ताकत लेवल्स की। अगर आप चार्ट को ठीक ढंग से देखते हैं, लेवल सही ढंग से मार्क करते हैं, तो आपके बड़े काम आता है, जैसे पिछले सप्ताह ये स्तर हमारे काम आया। तो चाहे कुछ हो, हम चार्ट देखना बंद नहीं करेंगे, लगातार चार्ट्स देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये अटल विश्वास है कि यदि आप चार्ट्स नियमित देख रहे हैं और चार्ट्स देखना आपको आता है, तो आने वाले हर बदलाव को आप पहले समझ जाएंगे और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। अब देखिए, पिछले सप्ताह एक और चार्ट की हम चर्चा कर रहे थे और वो है निविडिया कॉर्पोरेशन का चार्ट। एनवीडिया के चार्ट पर जबरदस्त मोमेंटम इस सप्ताह आते हुए दिखा, बड़ा ब्रेकआउट हुआ चार्ट पर, लेकिन हमने इस चार्ट की टोह पिछले सप्ताह ही चार्ट ऑफ द वीक में ली थी। आपने भी, मुझे पूरा यकीन है, इस चार्ट को जरूर स्टडी किया होगा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है एनवीडिया, जिसके चार्ट पर इस ट्रेंड को पिछले सप्ताह ही हमने आइडेंटिफाई किया और इस चार्ट की चर्चा की। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह कौन से चार्ट्स हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं देने जा रहा हूं रियल एस्टेट स्टॉक वेलोर एस्टेट्स के वीकली चार्ट को। जी हां, वेलोर एस्टेट, जिसको पहले डीबी रियल्टी कहा जाता था, इसका वीकली चार्ट एक नजर देखिए, जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। गौर से चार्ट को देखिए। अब आप देखिए, स्टॉक में एक बड़ी जबरदस्त तेजी आई और फिर उसी अनुपात में अच्छा खासा करेक्शन आया। करेक्शन में एक बात जो कि सीखने योग्य है और वो है फिबोनाची का स्तर 50% का। यानी कि अगर आप यहां से फिबोनाची डालना शुरू करते हैं और बिल्कुल टॉप तक फिबोनाची जोड़ देते हैं, अलग अलग फिबोनाची स्तर चार्ट पर निकल करके आते हैं, आपने देखा कि 50% के लेवल से ही
इस चार्ट पर आपको मोमेंटम बनते हुए वापस से नजर आ रहा है। तो यानी कि करेक्शन समाप्त होता हुआ दिख रहा है और मेजर फिबोनाची लेवल के करीब अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यही महिमा है फिबोनाची की कि बिल्कुल वही स्तर जो कि आपके चार्ट पर सपोर्ट का काम देते हैं, कई बार वही फिबोनाची स्तर भी होते हैं और ऐसे ही संगम से बड़े मूव्स को पहचाना जाता है। तो वेलोर स्टेट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप और यहां सीखने वाली बात यह है कि कैसे 50% फिबोनाची लेवल सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल होता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के बहुत ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं जिसकी चर्चा आपने शर्तिया कम सुनी होगी। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स को। जी हां, निफ्टी डिजिटल इंडिया इंडेक्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो इस सप्ताह डिजिटल इंडिया का सूचकांक यानी कि निफ्टी डिजिटल इंडिया इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसने बड़े पैमाने पर डिजिटल इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया है, इस्तेमाल किया है। आप देखिए, भारत में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो गया है और सब लोग बड़ी आसानी से जोमेटो पर ऑर्डर करते हुए, उबर के जरिए कैब बुलाते हुए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए भी एप्स का, चार्ट देखने के लिए भी एप्स का लोग इस्तेमाल करने लगे हैं और बढ़ चढ़ करके टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, जो कि विदेशों में अभी भी देखने को नहीं मिलता। कितनी आसानी से लोग यूपीआई के जरिए पैसा आदान प्रदान करते हैं। यह है डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया से जुड़ी कंपनियों का कुल जो हिस्सा है मार्केट कैप में, वो अभी भी बहुत कम है दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले। चीन को देखें या फिर आप देखें यूएस को, यूएस में टोटल मार्केट कैप का 50% से ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों का हिस्सा है, जबकि भारत में ये जो हिस्सा है ये केवल 5% का है। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ डिजिटल कंपनियां उतनी बड़ी नहीं हुई हैं और पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज का ही दबदबा है, जो कि आने वाले समय में यह स्थिति बदल जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हो सकता है? डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी कंपनियों को, और इसका सूचकांक है निफ्टी डिजिटल इंडिया इंडेक्स, जिसको इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। आइए देखिए चार्ट में खास क्या है। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स, जिसकी चर्चा आपने शर्तिया कम सुनी होगी। ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन ये काम ज़बरदस्त करता है। आप देख रहे हैं कि 2023 के अप्रैल में, यानी कि पिछले साल ही, ये इंडेक्स 5100-5200 के आसपास ट्रेड करता था और आज ये लगभग डबल हो चुका है, 9500 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये इंडेक्स। तो जबरदस्त मोमेंटम, जबरदस्त तेजी हम इस इंडेक्स में देख चुके हैं। तो देखिए, निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स डिजिटल इकोनॉमी का इंडेक्स है जिसमें हम लगातार एक तेजी देख रहे हैं। बड़ा ब्रेकआउट हुआ था लगभग 8000 के आसपास, उसके बाद तेजी, फिर करेक्शन और लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर दिख रही है। अगर यहाँ फिबोनाची का इस्तेमाल करके संभावित रेजिस्टेंसेस का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार से ये जो करेक्शन आया था 2022-23 में, इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ये संभावित रेजिस्टेंस के लेवल्स निकल करके आते हैं। आइए गौर से देखते हैं लेवल्स को। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब सामने नजर आता है, ये 10,600 का स्तर है और ये 361.8% का फिबोनाची स्तर है। इसके बाद जो अहम स्तर है वो 423.6% का 11,600 का लेवल है। तो ये इंडेक्स लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है, तेजी में है और इस इंडेक्स के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो याद रखिए कि बाजार में वही अव्वल आता है जो आने वाले समय के बड़े ट्रेंड्स को, यानी कि मेगा ट्रेंड्स को पहले पहचानने का मादा रखता है और इसीलिए थोड़ा सा बाहर, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है और इसी सोच के चलते आज इस इंडेक्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो इस इंडेक्स को देखिए, इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि सारे घटकों को अलग अलग समझने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त कंपनियां हैं तो डिजिटल स्पेस में शानदार काम कर रही हैं। उन तमाम चार्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको नए आइडियाज मिलेंगे और यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का, कि आप बेहतर चार्ट देख पाएं और चार्ट्स को बेहतर तरह से देख पाएं। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा।